आपको जो आइलैंड्स हैं वो बहुत पसंद है, तो इसलिए जो कभी भी बारिश होती है तो कराची में 1000 जो है जजीरे बन जाते हैं। तो वो जजीरे बन जाते हैं और हफ्ता हफ्ता रहते हैं। तो आप इसीलिए उनमें से पानी नहीं निकालते क्योंकि आपकी जो पसंद है, आपका जो फेवरेट जगह है वो कराची के बहुत मुख्तलिफ इलाके बन जाते हैं और उसमें पानी रह जाता है, गाड़ियां डूब जाती हैं उसके अंदर, बच्चे डूब जाते हैं, लोगों की बाइकें खराब होती हैं और सब कुछ होता है। लेकिन आपका शौक जो है वो, देखिए कराची का सबसे बड़ा मसला ही पानी है ना। तो जब बड़ी मुश्किल से बारान रहमत बरसती है, अब ये अगर एक ही दिन में, अब देखिए लाहौर में तूफानी बारिश होती है और सुबह आप उठते हैं तो एक पानी का कतरा आपको रोड पे नहीं दिखता। कराची में यही जो नेमत है आपको, ये तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते तक दिखती रहती है, ताकि ये जो है ना लोगों की एंटरटेनमेंट भी होता है, थोड़ा हल्ला गुल्ला भी हो जाता है, माहौल। सबसे बड़ी चीज मौसम की शिद्दत पे बड़ा असर होता है, मौसम ठंडा रहता है। जब तक रोडों पे पानी रहेगा तो आप आधे वाटर कूलर है, वाटर कूलर से वाटर निकालते तो काय कूलर है, वो तो खाली कूलर है, ठंडा तो करेगा नहीं। तो पूरी कराची को वाटर कूलर की तरह हम सर्व कर रहे होते हैं। मेरी कभी कोशिश नहीं होती कराची से पानी निकले बरसात का। मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए तो हम तो हर वीकेंड पे एक बारिश करवा दें और अगले 6 दिन उसको उतरने में गुजर जाए, फिर 7वें दिन फिर बारिश हो जाए। वही बारिश का पानी आप लोगों को पिलाते हैं, वो पहले सीवरेज लाइन में चला जाता है, वही सीवरेज का पानी जो है आप टैंकर्स में भर के वो दे देते हैं। अच्छा, ये जो डंपर से आए दिन बच्चे कुचले जाते हैं, मोटरसाइकिलें कुचली जाती हैं, जबकि इसके बाई लॉज हैं और कॉम्प्लाइंसेस हैं और ट्रैफिक कवानीन हैं कि ये शहर में डंपर्स नहीं आने चाहिए, उसके बावजूद वो कर देते हैं, लोग पकड़ते हैं उनको, तो वो जाके आपके किसी मिनिस्टर या किसी MPA या किसी MNA की ट्रांसपोर्ट सर्विस के होते हैं और उसके बाद उनको छुड़ा लिया जाता है और या डंपर को आग लगा देते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि जो डंपर माफिया है जी कराची में जो सरगर्म है और आए दिन फैमिलीज और बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिलों पे कुचले जाते हैं, आप देखिएगा इसके ताने बाने आपको जो है वो ये फितनाल हिंदुस्तान से जाके मिलेंगे, अफगानिस्तान। ये सारा की नेटवर्क है। अब देखें ना, डंपर सिर्फ कराची में चलते हैं के भाई या पूरे पाकिस्तान में चलते हैं, तो कराची के डंपर अंधे क्यों हैं? तो हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन देखें। एक तरीका है कि पैनाडोल दे दें और मरीज को आराम हो जाए, और एक है कि प्रॉपर उस मर्ज को डायग्नोज करें और उस हिस्से को काट के निकाल दें और मुकम्मल शिफा और सेहतियाबी जो है वो मरीज को मिल जाए। तो आप क्या चाहते हैं, मैं डंपर माफिया को पैनाडोल दूं या इसका ट्रीटमेंट कर दूं? मैं इसका ट्रीटमेंट प्लान कर रहा हूँ। फितनाल हिंदुस्तान से ताने बाने जाके मिलते हैं डंपर माफिया के। जब ही तो देखे ना कि जरा सी पाबंदी लगाते तो इनका चेयरमैन निकल के बकवास करता है कि मैं पाकिस्तान को नहीं मानता। अगर नहीं मानते तो जो पानी में डंपर चलाओगे उल्लू के पट्टे, तुम हो कौन? आप तो पहाड़ों से उतर के आए हैं, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। आपको क्या पता बिल्डिंग, शहर, लोग, लेन देन, आपकी तो जिंदगी पहाड़ में गुजर गई। तो ये इनका मैं वो इलाज करूंगा इंशाल्लाह कि अगर ना हो तो ये देखें, ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, उसका मुझे कुछ बताएंगे आप कि उसके लिए आप क्या करते हैं? वो डिस्पोजल उसका कहाँ होता है जो सेहतों के साथ खिलवाड़ होता है, और जो वहाँ जाली दवाइयाँ मिलती हैं वो भी आपकी जुरिसडिक्शन में आती है या नहीं आती? नहीं, देखिए हॉस्पिटल बिल्कुल मेरी जुरिसडिक्शन में आते हैं। और इंजेक्शन की मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप डिस्पोजल की बात करें तो आम लोग सुन रहे होंगे, नहीं पता होगा, ये जो इंजेक्शन होता है इसकी सुई होती है, ये कहा जाता है कि इसको तोड़ दें। देखिए तोड़ेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। आप गरम पानी में उबलता हुआ उसमें पूरा इंजेक्शन खोल के सारे उसके कपड़े उतार के अंदर उसको डाल दें, थोड़ी देर से गर्म पानी में ऐसे रहने दें, फिर निकालें, गीले कपड़े से सूखे कपड़े से उसको रगड़ें, दोबारा यूज हो जाता है, रीयूज हो जाता है। ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी आपके अंडर आता है? जी बिल्कुल आता है। और जबकि वो कराची एंड वाटर सीवरेज बोर्ड पानी देने से कासिर है, जबकि टैंकर माफिया जो है वो हमने सुना है कि आप ही के किसी मिनिस्टर की उस पर आशीर्वाद है और वो पूरा ये चैनल वगैरह चलाते हैं, वो बड़ा माफिया है उसमें, और जो महीने का है वो 4 से 5 बिलियन का बिजनेस है। अच्छा। जो इन्होंने ओन किया हुआ है और पानी नहीं आता, सिर्फ हवा आती है। तो उसके लिए आप जो पानी की तरसील है जो शहरियों को, जिस पे आपको पता है आगे भी लगती हैं रोडों पे और लोग परेशान भी रहते हैं, सिर्फ टैंकरों से डलवाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, उसके लिए आपका क्या सोल्यूशन है कि उसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे कि नलों में से और पाइपों से पानी घरों को पहुंचे? देखिए और मीठा पानी, मीठा पानी, साफ पानी, शफाफ पानी अगर आपको मिल सकता है तो उसका सिर्फ एक तरीका ये है कि ये जो समंदर है इतना, इस समंदर के किनारे लोग प्यासे बैठे हैं, तो इस सोल्यूशन को हमने ये निकाला है कि जो समंदर का पानी है इसको कैसे फिल्टर करके इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्योंकि इसके 2 फिल्टर लगने हैं। पहला फिल्टर तो इसमें से खारापन, नमकियात खत्म करने हैं। दूसरा फिल्टर जो 75 साल में आपके पसंदीदा मेयरों ने, जिनके आपने नाम लिए हैं, इन्होंने जो बड़ी बड़ी गटर लाइनों का फुजला उसके अंदर गिराया है, उस फुजले का भी फिल्टर है। और फिर तीसरा, कराची की आवाम को कन्विंस करना है कि भाई ये साफ है, ये पी लो। अब अगर दुबई जैसा शहर पानी की बोतल लॉन्च कर सकता है आबे दुबई के नाम से, मतलब जहां पानी का पे नहीं आता, वो दुनिया में पानी बेच रहे हैं, तो पाकिस्तान में कराची शहर क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, आपको लाहौर के मेयर का नाम पता है? नहीं, मुझे मरियम नवाज साहबा, मरियम नवाज साहबा मेयर से ज्यादा वो काम करती हैं। जाहिर है वहाँ आपके लाहौर में मेयर भी हों, तो वो उन्होंने अपने शहर को इतना अच्छा, साफ सुथरा, नफीस, पानी है, बिजली है, रोड बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो ग्रीन लाइन सर्विस है वो ओके है, जो उनकी मेट्रो है, उसके बाद ऑरेंज ट्रेन है, और जितने कचरा उठाने की चीजें हैं, तो कराची से लाहौर का कंपैरिजन होता है, उसमें उनके 10 मार्क्स मिलते हैं और आपको जो है वो 3 मार्क्स भी नहीं मिलते। तो वो आपको कुछ थोड़ी सी उनको देख के कुछ शर्म आती है, कुछ हया आती है आपको? देखिए, लाहौर जो है ना, वो साल भर में पाकिस्तान को, मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपए कमा के देता है लाहौर। और लाहौर की जो डेवलपमेंट है उसके लिए उसे हुकूमत 10 रुपए से खुश होके 1000 रुपए देती है। मतलब एक बच्चा जो 10 रुपए लेके आया, आपने बोला बहुत अच्छे बेटे तुमने 10 रुपए कमाए, ये लो खुशी से तुम्हें 1000 रुपए मिले। और वही कराची शहर जो उसी साल 3000 रुपए कमा के देता है, तो उसको खुशी से 10 रुपए दिए जाते हैं। स्नैचिंग मुझे विरासत में मिली है, और विरासत में मिली है तो इसका सद्देबाप कर रहे हैं, इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इसमें आवाम की बहुत बड़ी गलती है, आवाम मोबाइल फोन यूज करना ही बंद कर दे। आपको शहर खराब हालत में मिल गया तो आप मेयर क्यों बने? आप ओथ ही नहीं लेते, आप कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो किसी और की प्रेगनेंसी है जो मेरे नाम कर दी गई है। वफाकी वजीर दाखिला हमारे एक साबिक मिनिस्टर साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उन्होंने बड़ा बेहतरीन हर चीज का सोल्यूशन निकाला था। वो कहते थे कि अगर सड़क पे दहशतगर्दी का खतरा है, सड़क बंद कर दो। अगर शहर में दहशतगर्दी का मसला है, शहर बंद कर दो। और अगर मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा है, मुल्क बंद कर दो। मतलब तो जो हवाई जहाज हाईजैक हो तो उस जहाज को उड़ा दो या नहीं, देखिए, मोबाइल फोन स्नैच होने की सबसे बड़ी वजह तो खुद मोबाइल का होना है। ऐसे ही है ना, मोबाइल होगा ना स्नैच होगा। आवाम को चाहिए, कराची के लोगों को चाहिए कि वो देखिए, आपके अली का मैसेज आया है, वो रिप्लाई कर दो उसे। अच्छा, आवाम कौन अली? वो कह रहे हैं कि ईमेल कर दिए सर, नोटेड। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आवाम कराची की जो वापस पेजर की तरफ चले जाए ना, पेजर यूज कर ले। सिर्फ टीटीटी डीसी पेजर होता था, टीटीटी होती थी सिर्फ जी, कोई टेंशन ही नहीं। कितने का आता था? 1300, 1500, 4000, 5000। उस जमाने में 5000 भी बहुत महंगे होते थे। अब लेने जाएंगे तो के भाई मेरे ख्याल से 800 या 1000 रुपए का मिल जाएगा, और सिर्फ इंटीमेशन आनी चाहिए ना। और इस मोबाइल की वजह से तो वो जो फैमिली सर्कल था, वो जो साथ में बैठना, बातें करना, एक ही कमरे में 4 लोग बैठे होते हैं और सब अपने अपने फोन में लगे होते हैं। मुझे तो ये लगता है ये फसाद की जड़ है, ना फोन होगा ना स्नैचिंग होगी। आप कोई जिम्मेदारी लेने पे तैयार ही नहीं होते, आप हर बात को इधर उधर कर देते हैं और मजाक के अंदाज में। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके सीरियस संजीदा क्यों नहीं होते आप? मैं स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करता हूँ, वही तो आप सेटअप कॉमेडी तो इतनी देर से कर रहे हैं, आपने मेरे किसी भी सवाल का सीधा जवाब ही नहीं दिया। देखिए कि भाई मसाइल ही इतने मजाइया मसाइल हैं जो उनका कोई सीरियस हल ही नहीं हो सकता। आप रिजाइन करते हैं, मजाक में रिजाइन करते हैं, कोई बेहतर आ जाए आपका। आपने भी तो सारे, मतलब आपने पूरा सीरियस बातों का पंखा मेरे मुंह पे चलाया, मुझसे एंटरटेनमेंट में बात कर लें